ये कहानी हनुमान जी के उस रूप की है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मृदंग वादक हनुमान। ये कथा भक्ति, संगीत और अहंकार के मर्दन की एक अनूठी झलक है। हनुमान और नारद, संगीत का अनूठा द्वंद्व। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या में सुख शांति का वास था। हनुमान जी हर समय राम नाम के जप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति केवल सेवा तक सीमित नहीं थी, वे कला और विद्या के भी महान ज्ञाता थे। शास्त्रों में हनुमान जी को नव व्याकरण वेत्ता और संगीत शास्त्र का प्रकांड पंडित माना गया है। उधर देवर्षि नारद अपनी वीणा महती के साथ त्रिलोकी में विचरण करते थे। नारद जी को अपनी संगीत कला पर थोड़ा गर्व हो चला था। उन्हें लगता था कि चराचर जगत में उनसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ कोई नहीं है। भगवान विष्णु अपने भक्त का अहंकार दूर करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को माध्यम चुना। हिमालय की कंदरा में दिव्य मिलन। एक बार नारद जी अहंकार में डूबे हुए हिमालय की ओर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक अत्यंत मधुर और प्रभावशाली संगीत सुनाई दिया। उस संगीत में इतनी शक्ति थी कि हिमालय की बर्फ पिघलने लगी और पत्थर भी मोम की तरह नरम हो गए। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, कौन है जो मेरे बिना अनुमति के इतना दिव्य गायन कर रहा है। जब वे ध्वनि की दिशा में पहुंचे तो देखा कि एक वानर, हनुमान जी, अपनी आंखें मूंद कर राम नाम का संकीर्तन कर रहा था। हनुमान जी के पास ही उनकी गदा रखी थी और वे एक शिला पर बैठकर गा रहे थे। संगीत का प्रभाव और नारद का विस्मय। हनुमान जी के गायन के प्रभाव से वहां का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी जिस शिला पर बैठे थे वो उनके संगीत की ऊष्मा और भाव से पिघलकर तरल हो गई थी। हनुमान जी ने अनजाने में अपनी महती वीणा उस पिघली हुई शिला के पास रख दी। कुछ देर बाद जब हनुमान जी ने अपना गायन विश्राम दिया तो वो पिघली हुई शिला पुनः कठोर हो गई। नारद जी की वीणा उस पत्थर के भीतर बुरी तरह फंस गई। नारद जी ने वीणा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपने बहुत सुंदर गाया, किंतु मेरी वीणा इस पत्थर में फंस गई है। कृपया इसे बाहर निकालें। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देवर्षि, यह तो आपके संगीत का प्रभाव होना चाहिए। यदि आप उसी राग को फिर से गाएं जिससे पत्थर पिघल जाए तो वीणा स्वतः बाहर आ जाएगी। अहंकार का समर्पण। नारद जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के कठिन से कठिन राग गाए, आलाप लिए और स्वरों का जाल बुना, किंतु पत्थर नहीं पिघला। नारद जी का पसीना छूटने लगा। उन्हें समझ आ गया कि केवल सुर ताल से पत्थर नहीं पिघलते, उसके लिए मन में राम नाम की वो तड़प होनी चाहिए जो हनुमान के पास है। अंत में नारद जी ने हार मान ली और हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए पुनः राम नाम का गान शुरू किया। जैसे ही उनके मुख से शब्द निकले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, पत्थर फिर से मोम की तरह पिघल गया और नारद जी ने अपनी वीणा उठा ली। नारद जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वीकार किया कि सच्ची कला वही है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से उपजे। जब हनुमान ने बजाया दिव्य मृदंग, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। संगीत के इसी क्रम में एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने नृत्य करने का विचार किया। भगवान शिव नटराज हैं और उनका तांडव सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है। इस दिव्य नृत्य के लिए एक ऐसे वादक की आवश्यकता थी जो शिव की लय ताल को झेल सके। देवताओं ने विचार किया। नंदी तैयार थे, लेकिन शिव की गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी साधारण वाद्य यंत्र उसे संभाल नहीं पाता। तब भगवान शिव ने स्वयं हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने मृदंग उठाया। अद्भुत जुगलबंदी। अयोध्या के एक एकांत स्थान पर यह आयोजन हुआ। एक तरफ देवाधिदेव महादेव का तांडव और दूसरी ओर हनुमान जी का मृदंग। जब शिव पैर पटकते तो हनुमान जी मृदंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि उत्पन्न करते। शिव की गति वी बढ़ने लगी तो हनुमान जी के हाथों की गति भी 2 वी की दर से बढ़ने लगी। मृदंग की थाप से 10 दिशाएं गूंज उठीं। कहा जाता है कि उस दिन हनुमान जी ने मृदंग पर जो परन और तिहाई बजाई वो आज के संगीत शास्त्र का आधार बनी। माता पार्वती और स्वयं प्रभु श्री राम इस दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि कला के शिखर पुरुष भी हैं। कहानी की सीख। हनुमान जी की ये अनूठी कहानी हमें सिखाती है कि 1. शक्ति और विनम्रता। हनुमान जी के पास असीम शक्ति और ज्ञान था, फिर भी वे सदैव दास भाव में रहे। 2. कला और भक्ति का संबंध। बिना भक्ति के कला केवल एक कौशल है, लेकिन भक्ति के साथ वो मोक्ष का मार्ग बन जाती है। 3. अहंकार का त्याग। नारद जी जैसे महान ज्ञानी को भी अपनी कला पर गर्व हो गया था, जिसे हनुमान जी ने अपनी सरलता से दूर किया। आज भी संगीत के साधक और पहलवान दोनों ही हनुमान जी की पूजा करते हैं। वे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के प्रतीक हैं।
हनुमान जी का ये संगीतज्ञ रूप हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में चाहे कितने भी निपुण क्यों न हो जाएं, अपनी जड़ें हमेशा ईश्वर के चरणों और विनम्रता में ही रखनी चाहिए। जय श्री राम। जय हनुमान।